Okay, today we are learning cerebellum anatomy, okay, because it is needed to function, to understand function. Cerebellum means small brain. Its weight is 150 ग्राम, 150 ग्राम का है, और वैसे तो CNS का 10% ही होगा, बट सरफेस एरिया इज 75% ऑफ ब्रेन, क्योंकि इसके आगे आएगा ना उसका फोलिया और सब, उसके बहुत छोटे छोटे डिवीज़न हैं, तो सरफेस एरिया उसका बहुत बढ़ गया है। कहाँ है? इधर पोस्टीरियर। अब देखिए, ये एक तरफ नाक है तो पीछे की ओर पोस्टीरियर इंफीरियर पोर्शन में है ना, बिलो ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, तो एनाटॉमिकली देखे तो आप किसी का बम देख रहे हो ना, पीछे कोई कुछ क्यूट बच्चा है तो उसके बम कैसे दिखेंगे, तो ये 2 नंबर के उसके बम, ये उसका सेंट्रल लाइन, तो वैसे ही दिखता है। तो ये उसका वर्मिस है ना, ये उसका 2 नंबर लेटरल हेमिस्फीयर। ठीक है, अभी वर्मिस जो है उसका मतलब है अ वर्म बेंड ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, मतलब एक कीड़ा जो है जो पूरा गोल हो गया है उसे वर्मिस बोलेंगे। तो लेटरल व्यू में वो दिखता भी ऐसा ही है। ठीक है, देखो ये आप देखो तो पॉन्स है, मेडुला है, पीछे की ओर उसके क्या है, सेरेबेलम है ना, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। तो वर्मिस अगर दिखाना चाहे अपन तो ऐसे गोल दिखेगा है ना, जो खुद से अंदर की ओर मुड़ गया है और कंप्लीट सर्कल कर रहा है। अभी आप देखो मैंने इधर दिखा है, जो एलिवेशन है ना, जो उपसा हुआ है उसको हम बोलेंगे फोलिया, और जो गहरा खड्डा है उसे बोलेंगे फिशर। तो एक्सटेंसिव फोलिया की वजह से क्या है कि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हुआ है। देखो ये रियल लाइफ में भी ऐसा दिखता है, फोलिया यानी लीव्स है ना, दिख रहा है ना, पत्तों की जैसा पैटर्न दिख रहा है, तो इसको फोलिया बोला। ये एक्चुअली बीच, 2 आंखों के बीच में सब काटा है। अगर आपको आई बॉल दिखाना हो तो इधर कहीं पे आई बॉल होगा है ना, और ये हमारा ब्रेन, इसने जहाँ पे अंगूठा पकड़ा है ना, देखो वहीं पे सेरेबेलम है। मैंने रेड आउटलाइन करने की कोशिश किया है। आगे की ओर पॉन्स है, मेडुला है, उसके पीछे की ओर सेरेबेलम है। इतना छोटा सा होता है। अभी उसकी बेसिक एनाटॉमी में क्या है, वर्मिस है और 2 लेटरल हेमिस्फीयर। मैंने बताया था ना, बच्चे का क्यूट बम है तो वो हेमिस्फीयर, बीच का उसका सेंट्रल लाइन है वो वर्मिस। अभी उसके 2 सरफेस है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर सरफेस में ये सब एक जैसा ही दिखता है, वर्मिस एंड हेमिस्फीयर, कुछ पता नहीं चलता है ना। अभी इतनी एनाटॉमी इनिशियल लेवल पे बहुत है, जैसे कि सबसे पहले तो ऊपर की ओर देखे, बीच का जो पार्ट है उसे बोलेंगे वर्मिस, साइड का जो पार्ट है उसे बोलेंगे हेमिस्फीयर। ये हो गया बेसिक। ठीक है, तो ये हो गया इसका वर्टिकल एनाटॉमी है ना, वर्टिकल 2 भाग, बीच वाला वर्मिस, साइड वाला हेमिस्फीयर। अभी प्राइमरी फिशर ने बीच में से काटा, देखो मैंने रेड लाइन किया है, वो प्राइमरी फिशर है, बीच में काट रहा है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, कर्व वाला प्राइमरी फिशर, उसने बीच में से काटा तो बन गया एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और नीचे वाला फ्लोक्यूलोनोड्यूलर लोब। ये सारे हेडिंग राइट हैंड साइड लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये फिगर है ना, ये बेस्ट फिगर है। अभी MBBS वाले बच्चों को तो एनाटॉमी में ये शायद नहीं चलेगी, लेकिन और कोई बच्चे हैं वो अगर ये फिगर बना के आ जाएं, ऐसा लिख के आ जाएं है ना, सिंपल फिगर और लिख के आ जाएं, तो इसमें पूरा सब आ गया। देखो सेंट्रल है पार्ट ऑफ वर्मिस है ना, ये आधा सेरेब्रम दिखाया है, बीच में वर्मिस दिखाया है, दूसरा लोब नहीं दिखाया है। ठीक है, तो उसमें इसके नाम हैं, वर्मिस के भी फिर पार्ट हैं। तो अभी इसको याद रखने का सूत्र भी आगे आएगा है ना, अभी इसको नहीं याद रखेंगे तो बीच का पार्ट है वर्मिस। ठीक है, अभी देखिए ब्लू कलर का प्राइमरी फिशर एरो करके दिखाया है, तो एंटीरियर लोब अलग हो गया, प्राइमरी फिशर ने एंटीरियर लोब को पोस्टीरियर लोब से अलग किया। ठीक है,
अभी पोस्टरोलेटर फीचर है ना, वहाँ से फ्लोक्यूलो नोडुलर, छोटा सा ब्लू कलर का फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। अभी हॉरिजॉन्टल फीचर का क्या काम है, इसकी वजह से कोई ब्रेड जैसे दबा हो ना, वैसे ये दब जाता है। इसके दो भाग हैं ना, ऐसे ये दब जाएगा। आगे की फिगर में आपको पता चलेगा। फिर आप इधर वापस शांति से आके ये फिगर को जितना चाहे उतना स्टडी कर सकते हैं ना। देखो मैंने ये ऊपर एक छोटा सा आकृति बना के आपको बताने का कोशिश किया है। उसकी आंख दिख रही है, ठीक है। तो ये फोल्ड होता है हॉरिजॉन्टल फीचर पे, ये पूरा सेरेबेलम फोल्ड हो जाएगा, है ना। तो वर्मीज भी ऐसे कीड़े के जैसा दब जाएगा। अभी खोलेंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा। मैंने साइड में फिर खोल के दिखाने की कोशिश की है। नीचे है फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है, बीच में है वर्मीज है, मैंने वी लगाया है ऊपर, छोटी सी फिगर जो मोस्ट राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर हेमिस्फीयर है। अभी देखो मैंने कलर कोडिंग के साथ वापस लिखा है। कलर कोडिंग का पर्पस बाद की स्लाइड में आएगा। अभी आप इसके नाम याद रखिए वर्मिस का। तो सबसे पहला है लिंगुला, सेकंड इज सेंट्रल लोब्यूल, थर्ड इज कलमेन, फोर्थ इज डिक्लेव, फिफ्थ इज फोलियम, सिक्स्थ इज ट्यूबर, 7 इज पिरामिड, 8 इज यूविला, 9 इज नोड्यूल। अभी इसको एकदम लाइन में याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो लिंगा, रजनीकांत की फिल्म आई थी ना लिंगा, तो लिंगा ने कल सेंट्रल मॉल में, हमारे बड़ौदा में सेंट्रल मॉल है, तो लिंगा ने सेंट्रल मॉल में कल डिक्लेयर कर दिया, है ना। लिंगा सेंट्रल मॉल पहुंचा और उसको कुछ प्रेरणा हो गई, तो कल उसने डिक्लेयर कर दिया कि फोलियम की ट्यूब में वो पिरामिड जाएगा, ठीक है। और पिरामिड को अपने यूविला से नोड कर देगा। आपको यूविला पता है ना क्या होता है, हमारे जीभ के नीचे एक छोटा सा लटकता हुआ होता है, जीभ के मुंह में लटकता हुआ है, उसको यूविला बोलते हैं। तो ओनली रजनीकांत हैज कैपेसिटी टू नोड, यानी कि हिलाना पिरामिड को विथ हिज यूविला। तो इतनी पूरी दुनिया में एक ही रजनीकांत ही है जो चाहे तो इजिप्ट के पिरामिड को अपने यूविला से हिला दे। तो यू इमेजिन दिस स्टोरी कि, तो आपको याद रह जाएगा। अभी लिंगा से लिंगुला, सेंट्रल से सेंट्रल मॉल से सेंट्रल लोब्यूल, कल डिक्लेयर किया, कलमेन एंड डिक्लेयर, फोलियम की ट्यूब में बैठ के पिरामिड जाएगा, तो फोलियम ट्यूबर पिरामिस, है ना। पिरामिड को यूव्यूला से नोड कर देगा। तो लास्ट है यूव्यूला और नोड्यूल। देखिए इसमें लाइन आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना, ऊपर नीचे क्रम नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फिर क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंस है। ये जो कलर कोडिंग है ना इसका, तो जो येलो वाला था उसमें फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब है, वो सबसे पहले बन गया, आर्की सेरेबेलम ओल्डेस्ट, है ना। और जो एकदम ब्लू ब्लू किया हुआ है, आप पीछे की स्लाइड में जाके खुद फिर देख सकते हैं वीडियो को वापस थोड़ा सा पीछे खींच के, तो वो नियो सेरेबेलम है, वो सबसे नया बना है ना। उसमें कौन कौन आता है, डिक्लेव आता है, ट्यूबर आता है, और सबसे वो हमारा ह्यूमन थिंग है, क्योंकि हमारा नियो सेरेबेलम जो है और नियो सेरेबेलम जो है नियो कॉर्टेक्स, वो बाकी सबसे बड़ा है। दैट्स वाई वी आर इंटेलिजेंट, तो है ना, वो हमारा अचीवमेंट है, वो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और बाकी का सारा ग्रीन है, ठीक है, वो पेलियो सेरेबेलम सेकंड नंबर पे। तो सबसे पुराना बना आर्की सेरेबेलम, ये सबके पास होता है, ठीक है, मछली में भी और फ्रॉग में भी, है ना। और सबसे लास्ट में बना नियो सेरेबेलम, तो उसको याद रखिए। और बाकी का जो है बीच में वो पेलियो सेरेबेलम, ठीक है, गुड। तो अगर आपने ये कलर कोडिंग डिवीजन हो गया, तो आपका फाइलोजेनिक मतलब कौन पहले आया था भाई, डायनासोर या ऐसे, फिर उसके बाद कौन आया, मगरमच्छ आया, ठीक है, उसके बाद इंसान आया, ऐसे। तो दैट इज़ फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, वाइवा में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो याद रखना ज़रूरी है। आप इसको एक रीड दे दीजिए। तो सबसे पुराना आर्की सेरेबेलम, तो फ्लोक्यूलोनोडुलर लोब कलर कोडिंग में दिखाया था येलो कलर से, वेस्टिबुलो सेरेबेलम है, वो हमको इक्विलिब्रियम में मदद करता है। फिर सबसे नीचे वाला तीसरा पढ़िए, नियो सेरेबेलम, है ना, सेरेब्रो सेरेबेलम, लेटेस्ट और लेटरल पोर्शन, ठीक है, डिक्लाई और ट्यूबर को मिला के, तो ये हमारा स्किलफुल मूवमेंट के लिए है। और बीच वाला है पेलियो सेरेबेलम, तो वो स्पाइनो सेरेबेलम है, टोन एंड पोस्चर के लिए। अभी देखो, ये आपको आगे की स्लाइड याद रखनी है ना,
क्योंकि ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन बनाएगा, ठीक है। और वो पूछते हैं बार बार, ओके। तो उसके लिए मैंने स्टोरी बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बंदर था, बंदर को अपनी औकात पता चली, उसको पता चला कि मैं क्या कर सकता हूँ। कैसे पता चला? उसके सेमी सर्कुलर कनाल, उसका वेस्टिबुलर काम करना चालू किया, तो उसको पता चला कि उसकी प्लेस क्या है, उसकी स्पेस क्या है, वो ग्रेविटी कैसा है। तो फिर वो खड़ा हो गया, है ना, बंदर अपनी कमर पे खड़ा हो गया, ठीक है, सीना तान के, और क्या बन गया? इंसान। तो फिर से ओके, बंदर को अपनी औकात पता चली, वो अपनी कमर पे सीना तान के खड़ा हो गया, इंसान बन गया, और आज नए नए करतब दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी अपनी औकात, स्पेस, ओरिएंटेशन कैसे पता चली? वेस्टिबुलो सेरेबेलम पे से, है ना, कान से पता चला कि अपनी पोजीशन क्या है। फिर खड़ा हो गया अपनी कमर पे, तो उससे हो गया स्पाइनो सेरेबेलम, सीना तान के, तो पोस्चर आ गया, तान से, तान के खड़ा ना, टोन आ गया, तो टोन एंड पोस्चर। तो स्पाइनो सेरेबेलम इज फॉर टोन एंड पोस्चर, वेस्टिबुलो सेरेबेलम इज फॉर ओरिएंटेशन एंड ग्रेविटी एंड एवरीथिंग। और आज नए नए करतब दिखा रहा है, आज यानी लेटेस्ट, नए नए नियो सेरेबेलम करतब यानी स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। तो अभी आपको फंक्शनल क्लासिफिकेशन याद रह गया है, आप बुक में से जाके देख लेना। तो इतना एनाटॉमी मेरे हिसाब से बहुत है, बराबर, बच्चों को समझने के लिए। आगे मैंने कुछ स्लाइड लिया है, वो यूमास की मेडिकल कॉलेज है उसके थे, मैंने लिंक भी उसमें डाला है। फिर आप अपने हिसाब से उसको वीडियो पोज करके स्टडी करते रहिए, ठीक है। ये इंफीरियर व्यू है ना, फिर ये पिक्चर में कैसा दिखता है, रियल लाइफ में कैसा दिखता है, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप में छा जाएं। ऐसे ही मज़ेदार और यूजफुल वीडियो के लिए और लाइफ में टॉप पे रहने के लिए लाइफ टॉप अप चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप पीछे ना रह जाएं।